संसार का महत्व रखते हैं तो चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जब हमारा लक्ष्य प्रभु होते हैं तो प्रभु गंभीर हैं, प्रभु शांत हैं, प्रभु आनंद स्वरूप हैं, इसलिए इंद्रियां आनंद में हो जाती है, शांत हो जाती हैं, उनकी चंचलता नष्ट हो जाती है। जो उपासक या उपासिका विषय प्रधान बुद्धि रहेगी तो इंद्रियों को शांत करना बड़ा कठिन है। और जब बुद्धि से निश्चय हो गया कि सब ये नाटक है, कितना भी भोग लो, इनमें शांति नहीं है, शांति तो प्रियालाल में है, उनके चरणों में है। भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का अनुभव होता है, तो फिर इंद्रियां शांत होने लगती है। उसमें प्रधान कारण हमारी ही गलती है। हम इंद्रियों को छूट देते हैं कि विषयों में सुख है, तो जो विषयों का भोग करती इंद्रियां वो हल्की हो जाती हैं, उच्छृंखल हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। और जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु का चिंतन करती हैं वो गंभीर हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि सहज में देख लिया, सहज में सुन लिया, नहीं, वो इतनी भगवत भार से दबी रहती है कि उनको फुर्सत ही नहीं है और कुछ देखें और कुछ सुने और कुछ समझें। तो अपने को प्रभु के नाम रूप में तन्मय होना है। और ये बड़े भाग्य की बात है कि आप अपनी इंद्रियों पर नज़र किए हुए हैं, तभी तो आप जान पा रहे हैं कि चंचल हैं कि गंभीर हैं। जब आप उनकी चोरी जान गए हैं तो आप उनको दूर भी कर सकते हैं। साधक वही उत्तम साधक है जो अपनी कमी को देखकर उसे दूर करना चाहता है, और जो अपने को बाहरी नाटक करके केवल दिखाना चाहता है मैं उत्तम साधक हूँ, मतलब बाहर से हम गंभीर बैठे, अंदर से हम विषय चिंतन कर रहे, तो नाटक हो गया। अंदर से भगवत चिंतन कर रहे हैं, पूर्व संस्कार वश इंद्रियां चंचल हो रही, अब हमें पता है हमारी इंद्रियां चंचल हो रही, तो उन पर हम शासन कर लें। और शासन करने की सामर्थ्य आप में है। आपके द्वारा, जैसे अगर सारथी चतुर ना हो तो फिर घोड़े को कब्जे में नहीं कर सकता। उसको घोड़े का स्वभाव, घोड़े की चाल पूरी पता होनी चाहिए, तब फिर वो समझता है किस तरह से इसको हम बस में करें। ऐसे हमें इंद्रियों की अपने स्वभाव वृत्ति समझनी है, क्या विषय देखकर किस विषय में फिसल जाती हैं, कौन सी इनकी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उनको समझाएं। मतलब किसी रूप पे फिसलती हैं तो प्रियालाल से उनके रूप जैसा तो किसी का रूप नहीं है। अच्छा, ऐश्वर्य पे फिसलती हैं तो जितना भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा तो किसी का ऐश्वर्य नहीं। किसी भी विषय में जब हमारी इंद्रियां फिसलती है, उसे जब प्रभु की तरफ विवेक के द्वारा समझा के लाते हैं, फिर वो आ जाती है। धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगी। गुरुदेव भगवान, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मित्रों के साथ जब भी वार्ता करती हूँ, हंसती बैठती हूँ, तो मुझे भगवत विस्मरण अधिक होता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं सहपाठियों के साथ उदासीन व्यवहार कैसे रखूँ। भाई इसमें तो मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारे समय में ऐसा था नहीं। जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं था। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला व्यवहार था ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं था हमने। या तो आके नए नए बच्चे जब जुड़े तब हमें बताया। मतलब व्यभिचार की पूरी छूट, अपने मन को दे देना। आज का भले बुरा लगे, आज का जो नया समाज है इसे उन्नति समझ रहा है। हमारी दृष्टि ये है, 4 बॉयफ्रेंड, 4 गर्लफ्रेंड। हम ये नहीं कहते कि अगर गृहस्थ में जाना है तो 20 वर्ष तक तो संयम से ले लो, फसल पक जाए ना, फिर अगर काटोगे तो गेहूं की राशि निकलेगी। और गेहूं गलेथ में पहले ही काट लिया तो भूस भी सही निकलेगा, नहीं दाना की तो बात जाने दो। ऐसे ही अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये फसल गलेथ में है किसानी भाषा में, अभी फसल पक्की नहीं हुई। 20-21 के बाद जब ब्याह हो, घर गृहस्थी, तो सुंदर विवेकवान धैर्यवान पुत्र पैदा होंगे। संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही मन बड़े बड़े साधकों को विचलित करता है। नए बच्चे हो, साधना शास्त्र का तो ज्ञान ही नहीं, केवल इंद्रिय विलास का ज्ञान है, मनोरंजन का ज्ञान है। अब ऐसे मिलकर मनोरंजन करने लगे, गलत मार्गों में चल जा रहे हैं। कभी कभी जैसे नए बच्चे जुड़ते हैं, उनसे जब बात करते हैं तब हमें पता चला कि ऐसा होता है। 4 बॉयफ्रेंड, 4 गर्लफ्रेंड। तो अब हम उसको क्या कहें कि तुम्हारी उन्नति हो रही है या पतन हो रहा है? आप विचार करके देखो, इसे हम उन्नति कहेंगे क्या? आप स्कूल जा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप गंदे आचरण में, उन्नति का लक्षण है कि पतन का लक्षण है? जिसे हम घोर पाप कहते थे उसे आज हम मनोरंजन मान रहे हैं। हम इस बात से अंदर ही अंदर मतलब दुखी है कि हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है अब ये क्या करेगी। सोचो, जिस बच्चे की ऐसी आदत हो गई है वो क्या एक पत्नी व्रत में रह पाएगा? जिस बच्ची की ऐसी आदत हो गई क्या वो एक पति व्रत में रह लेगी? क्या एक पति को प्राप्त करके संतुष्ट होकर परिवार का संचालन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
क्योंकि उसका स्वभाव बिगड़ गया। अच्छा, वो ये नहीं जानती कि मैं बिगड़ रही हूँ, क्योंकि अवस्था ऐसी होती है, हंसी खेल में, मनोरंजन में वो फिसलते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वो लौटना मुश्किल हो जाता है, अपनी स्थिति में आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है सब बच्चों से, जब तक आपका ब्याह ना हो आप मित्रता भले किसी से करो, लेकिन कुमित्रता मत करो, कुमार्गगामी मित्रता मत करो, जिससे आपका जीवन अपवित्र हो जाए, आपके माता पिता आपके आचरण देखकर जलते रहें और मुंह छुपाते रहें। ऐसा आचरण बच्चों को नहीं करना चाहिए। हंसी खेल सब होता है, हंसी खेल करो, हमें कोई परेशानी नहीं, आप मनोरंजन करो, खेलो कूदो। जरूरी आप ऐसे स्तर पर खेल को उतार दो जहां से संभलने मुश्किल हो जाए। गंदे आज अभी बच्चा पढ़ना नहीं आया उसको, और वो सारी बातें सीख गया, एक गृहस्थ की जैसी मोबाइल सिस्टम है, सर्च करो। ऐसे गंदे आचरण वाले बच्चे कि उनसे मिल करके अपने आचरण को ही नष्ट कर देते। कल भी यही चर्चा की थी, हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, अन्यत्र कहीं नहीं होती ऐसी। जैसे हमारा भारत देश है, अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो रामचरित्र पढ़ते हैं, किसी बात में कोई कम थोड़ी है, सब भगवान के अंश है। पर चरित्र बिगड़ गया तो वही दुरात्मा, चरित्र बन गया तो वही महात्मा। क्या आप गृहस्थ में होते हुए महात्मा नहीं हो सकते? दूसरों को सुख देने वाले नहीं बन सकते? सोचो, आप अपने जीवन को अपवित्र कर लिया, अब आप कैसे गृहस्थ होंगे? आप विचार करके देखो, कैसे गृहस्थ होंगे? ये जो हमारी जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही नई पीढ़ियों की, इसे जरूर संभालना चाहिए। माता पिता को, एक तो आजकल कोई मान ही नहीं रहा, ना माता पिता की बात मान रहा, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। अच्छा, टेलीविजन, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, ये ऐसी व्यवस्था है, आप सर्च करो, हालैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, जो चाहो देख लो बैठ के। हम नए बच्चे, उनका स्वाभाविक प्रवाह विषयों की तरफ है, और सहयोग मिल गया कुसंग तो आग लग गई, नष्ट हो गए। मुझे लगता है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। हंसी खेल एक सीमा तक होना चाहिए, मित्रता एक सीमा तक होना चाहिए। ऐसी हंसी खेल, ऐसी मित्रता नहीं जो तुम्हारे जान और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। देखो, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये केवल वासनाओं का खेल के लिए हम बोल देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, और जिस दिन उसका मूड बदला किसी का भी, एक दूसरे के, वो उसी जान का घातक बन जाता है, उसके जीवन की धज्जियां उड़ा देता है। आप देखो, आप लोगों को क्या समझा? आप तो समाचार, हमें तो कभी कभी कोई मिला ऐसी बात कर दी तो ऐसा भी होता है, ऐसे समझ में आता। आप लोग तो समाचार देखते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या हो रहा है? नए बच्चों को ज्ञान तो है नहीं ना कि मेरा नाश हो रहा है। वो समझ रहे बॉयफ्रेंड मिला, मैं भगवान मिल गया मेरा। पवित्र हृदय के बच्चे एकदम फिसल गए। अब वो 4 लड़के मिलकर फिर आग लगा दी, मार दिया जान। मुझे लगता है बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आप अपने जीवन और जिंदगी से खिलवाड़ करके आप अपने को नष्ट करें, अपने परिवार वालों को दुखी कर रहे हैं। अब माता पिता क्या करें? जब देख रहे हैं बच्चा कहा नहीं मान रहा तो आंख मूंद लेते, जाओ, जब लौटोगे तब फिर गले से लगा लेंगे, जाओ भोगो जा करके। तो इसलिए बच्चा इतना हंसी मजाक, इतना खेल कूद में नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमारा धर्म नष्ट हो जाए, हम प्रियालाल को भूल जाएं या हम अपनी मनुष्यता को भूल जाएं। आजकल हमारे बच्चे इस बात पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डाल रहे, उसे पुराने रिवाज वाले, पुराने दिमाग वाले कह के हटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, माता का जो गर्भाशय होता है वो जितना पवित्र होता है, उससे उतनी पवित्र संतान उत्पन्न होती है। जैसे भूमि है ना, अगर उस भूमि में उर्वरक शक्ति नहीं है और बहुत तृण घास आदि के, तो फसल उगना बड़ा कठिन हो जाता है। और अगर तृण आदि विरोधी वो बीज हट गए हैं और फिर उसमें उर्वरक है तो वो फसल तय। देखो, हम लोग फसल हैं, किसी गृहस्थ की हम लोग भी फसल हैं, किसी माँ बाप से ही तो पैदा हुए ना, लेकिन उनका जीवन, उनकी पवित्रता, उनकी निष्ठा, वही जाकर बच्चों में फलीभूत होती है। पूरे के पूरे परिवार के सब भागवतिक है। बड़ा भाई गृहस्थी में है, सुबह से आरती, पूजा, पाठ, गीता, भागवत, अपनी किसानी, अपनी जो कार्य, भक्ति। अगर माता पिता ऐसे पवित्र ना हो तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब आप शराब पिएंगे, बच्चा शराबा वो गिलास आपके सामने रखेगा, बीच में एक घूंट लगा के देखेगा, पापा पीते हैं तो कैसा। बीड़ी आप उससे जलवा रहे हैं तो एक पीछे पीने लगेगा, वो ऐसे। और जब आरती करवा आप कर रहे हैं, उनको भी एक बार करवा रहे तो उनके संस्कार बन रहे हैं। तो देखो, आजकल हमारे जो आचरण बिगड़ते चले जा रहे हैं वो हमें बहुत दूर ले जा रहे हैं, भगवान से बहुत दूर ले जा रहे हैं। इसलिए स्वयं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है।